हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश की जो हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका हम करेंगे थर्ड चैप्टर यानी कि थर्ड लेसन, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो देखो, इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर होते हैं। एक तो होता है राइटर जिसका नाम है फॉलोअर, और 2 होते हैं इसके सीक्रेट एजेंट्स। ठीक है, एक का नाम है ओजिबल एंड दूसरे का नाम है मैक्स। ठीक है, तो देखो जो फॉलोअर है, जो कि राइटर है इस चैप्टर में, वो ओजिबल के बारे में लिखना चाहता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ओजिबल और फॉलोअर दोनों एक होटल के रूम में जाते हैं। वहां पर फॉलोअर उसके बारे में लिखता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ओजिबल उस रूम में एंटर करता है तो पहले से ही क्या होता है, वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम है मैक्स। वो भी क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। अब देखो, 2 सीक्रेट एजेंट आमने सामने होंगे तो क्या होगा, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, मीटिंग ऑफ सीक्रेट एजेंट ओजिबल एंड राइटर फॉलोअर। ओके, देखो, ओजिबल वाज ए स्मार्ट सीक्रेट एजेंट बट डिड नॉट लुक लाइक एट ऑल। ओजिबल क्या है, एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है पर वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता। ठीक है, बट डिड नॉट लुक लाइक एट ऑल बीइंग शॉर्ट एंड वेरी फैट। ओजिबल क्या है, एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि वो क्या है, काफी छोटा है और काफी मोटा भी है। ठीक है, फॉलोअर वाज ए यंग राइटर हु वांटेड टू राइट अबाउट द ओजिबल। जो एक फॉलोअर है वो क्या है, एक राइटर है जो कि ओजिबल के बारे में लिखना चाहता है। ठीक है, एंड सो स्पेंड एन इवनिंग विद हिम। वो उसके साथ एक इवनिंग स्पेंड करता है। फॉलोअर वाज फीलिंग डिसअपॉइंटेड सो फार एज ही कुड नॉट फाइंड एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीक्रेट एजेंट इज ओजिबल। जो फॉलोअर है वो काफी उदास है, डिसअपॉइंटेड है कि उसको ओजिबल में एक भी क्वालिटी नहीं दिखती सीक्रेट एजेंट की, यानी कि वो सोचता है कि ये क्या ही सीक्रेट एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वो काफी छोटा था, काफी मोटा भी था, और उसको देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, तो जो फॉलोअर राइटर है हमारा, वो काफी उदास है इस मामले में। ठीक है, आगे देखो, अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स इन विद ए पिस्टल। अब क्या होता है, दूसरे सीक्रेट एजेंट की एंट्री होती है रूम में। देखो, When both ओजिबल एंड फॉलोअर एंटर्ड ओजिबल होटल्स रूम। अब देखो, मैंने बताया था जो राइटर है और जो सीक्रेट एजेंट है वो क्या करते हैं, एक रूम में जाते हैं, होटल रूम में। अब क्या होता है, जैसे ही वो एंटर करते हैं वहां की लाइट ऑन करते हैं। अनदर सीक्रेट एजेंट नेम मैक्स वाज वेटिंग इन द रूम। क्या होता है, वहां पर एक दूसरा सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मैक्स, वहां पर उसका इंतजार करता हुआ मिलता है। ठीक है, विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल पॉइंटेड एट देम। वो उसके हाथ में क्या है, एक पिस्टल है जो उसका निशाना किसकी तरफ है, ओजिबल और राइटर की तरफ। ओके, मैक्स वाज देयर बिकॉज ही हैड कम टू नो दैट ओजिबल वाज गोइंग टू रिसीव एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अबाउट द सम न्यू मिसाइल्स दैट नाइट। अब देखो क्या होता है, जो मैक्स है वो उसके पास क्यों आया है, ओजिबल के पास क्यों आया है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि ओजिबल को आज एक इंपॉर्टेंट लेटर मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट न्यूज मिलने वाली है। किसके बारे में, मिसाइल्स के बारे में। ठीक है, तो वो उससे वो लेटर लेने के लिए आया है, उसे छीनने के लिए आया है। ठीक है, मैक्स थ्रेटेंड टू शूट इफ ओजिबल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। वो मैक्स क्या कहता है ओजिबल को, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, तो मैक्स क्यों आया था, वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेने के लिए आया था जो कि ओजिबल को मिलने वाली थी। ठीक है, आगे देखो, ओजिबल कंफ्यूज मैक्स। अब देखो, ओजिबल मैक्स को कंफ्यूज कैसे करता है। To ensure the report's safety as well as his own and the writer's safety, ओजिबल invented a story। अब देखो क्या कहता है, ओजिबल है ना, उसके दिमाग में क्या आता है, वो एक स्टोरी बनाता है, उसको मैक्स को पागल बनाता है। कैसे, एनीबडी एंटरिंग हिज रूम इजिली थ्रू ए बालकनी जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम। वो कहता है कि कोई भी कभी भी जो मेरे कमरे के नीचे बालकनी है उससे मेरे कमरे में आसानी से एंटर हो जाता है। ये दूसरी बार है कि कोई आदमी मेरे कमरे में आया है। ठीक है, यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी विंडो के नीचे क्या है, एक बालकनी है। ठीक है, एक्चुअली देयर वाज नो बालकनी, बल्कि वहां पर कोई भी बालकनी नहीं थी। इफ एनीबडी क्लेम्ड आउट फ्रॉम द विंडो ही वुड फॉल टू हिज डेथ। अगर कोई भी उससे नीचे कूदेगा उसकी विंडो से तो वो क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, एज द रूम वाज ऑन द 6th फ्लोर, क्योंकि उसका जो रूम था, होटल रूम, वो 6th फ्लोर पे था। However, Max told them that he had entered the room through the door using a pass key। मैक्स कहता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम्हारी विंडो के नीचे एक बालकनी है तो मैं वहीं से एंटर हो जाता, मुझे पास की लेने में दिक्कत नहीं होती। यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होती अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पर क्या है, बालकनी है, मैं तुम्हारे कमरे में आसानी से एंटर हो सकता था। ठीक है, अब देखो, मैक्स जंप इन द नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी एंड डाई। अब देखो मैक्स कैसे कूदता है, क्या करता है। देखो, सडनली, अचानक, देयर वाज ए नॉकिंग ऑन द डोर एंड ओजिबल प्रिटेंडेड दैट इट वाज द लोकल पुलिस हु हैड बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फॉर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही वाज अबाउट टू रिसीव। अब देखो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, उनका डोर नॉक होता है, उनका डोर खटखटाया जाता है। अब ओजिबल ये बहाना बनाता है कि वो क्या है, पुलिस है, क्योंकि मैंने पुलिस को बुलाया था, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, जो उसे एक इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है उसकी सिक्योरिटी के लिए मैंने पुलिस को बुलाया है। ठीक है, तो वो प्रिटेंड करता है कि पुलिस आई है। ओके,
When the knocking was repeated, जब बार बार knocking repeat हुई, Max became angry at Ozable. Max काफी गुस्सा हुआ and decided to wait in the balcony. और वो कहता है कि मैं नीचे बालकनी में तुम्हारा वेट करता हूँ, जब पुलिस चली जाएगी तो मैं फिर वापस आऊंगा। ठीक है, which he thought existed, जो कि सोचता है कि नीचे बालकनी है, until the police went away, जब तक पुलिस नहीं चली जाती मैं वहां पर बालकनी में वेट करूंगा। ओके, ही stepped out of the window and fell to his death. वो क्या करता है विंडो से नीचे कूद जाता है और क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, when the door opened, जब दरवाजा खुलता है, कौन है देखते हैं। A waiter came in with drinks which Ozable has ordered to be delivered to his room when he had returned to the hotel. वहां पर क्या होता है, एक वेटर होता है जो कि Ozable के लिए ड्रिंक लाया था। ठीक है, लेकिन Ozable को तो पता था कि वेटर ही होगा, कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि उसने कोई भी पुलिस को नहीं बुलाया था। ठीक है, तो ये उसने क्या किया, उसने एक चालाकी की। तो उसने क्या किया, एक स्टोरी को इन्वेंट किया कि उसके कमरे के नीचे क्या है, बालकनी है, वहां से आसानी से उसके कमरे में आया जा सकता है। और मैक्स को उसकी स्टोरी पर विश्वास हो जाता है, वो बिना देखे ही बाहर कूद जाता है और मर जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से ओजेबल ने खुद को और राइटर को बचाया। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। कंक्लूजन ऑफ द मिडनाइट विजिटर। इन द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट वन शुड नॉट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन, की हमें कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी ही डेंजरस सिचुएशन आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। रेदर स्टे फोकस्ड टू टेक वाइज स्टेप इन अवर्टिंग द प्रॉब्लम्स विद अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि हमें फोकस्ड रहना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो ओजेबल ने बिल्कुल शांत दिमाग से स्टोरी बनाई जिस पर मैक्स को विश्वास हो गया और वो वहां से कूद गया और मर गया। ठीक है, अब जो राइटर है जो कि ओजेबल के बारे में लिखने आए थे, उसको भी विश्वास हो गया कि जो ओजेबल है वो भी क्या है, एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, द मिडनाइट विजिटर। आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।